जितने भी वसाइल हैं ख़वातीन के कदमों में झुके होंगे। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपनी जहानत का लोहा हर शोबे में मनवाया। ख़वातीन को तरबियत और तालीम के वसाइल मुहैया करना होंगे। दुनिया भर में माशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार है। पाकिस्तान को सफ़े अव्वल में लाना है तो ख़वातीन को तालीम तहफ़्फ़ुज़ देना होगी। SP शहरबानों को जुर्रत और बहादुरी पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमें बहरानों से निकलना है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं। मखसूस सियासी जमात की जहनियत ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टीज का मुश्तरका इजलास। पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज को मुबारकबाद। मरियम नवाज बोली, हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और ये जमहूरियत का हुस्न है। संजीदा सियासी जमातों को लोगों की मुश्किलात का एहसास है। मसाइल इतने संगीन हैं कि अकेली जमात ये हल नहीं कर सकती। मुश्तरका एजेंडा है कि मुल्क को बहरान से निकालें। मुल्क का 14वां सदर कौन? इंतखाब कल होगा। सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार महमूद अचकजई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मैदान में उतार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर होंगे। पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, सदारती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को फैसला कुन होने पर सदारती इंतखाबात में काउंट ना किया जाए। सिंध हाईकोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर मुख्तसर फैसला। इलेक्शन कमीशन, MQM, पीपल्स पार्टी और दीगर से 28 मार्च को जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने भी वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। आरिफ अलवी के दौरे सदारत का खात्मा। ऐवान सदर में अलविदाई तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आरिफ अलवी का अमले समेत दीगर शख्सियात से फर्दन फर्दन मुसाफा। दौरे सदारत में भरपूर तावन पर इजहार तशक्कुर किया। मैंडेट सियासी नहीं, मुआशी मसाइल तक महदूद है। मुकामी सियासी मामलात पर कोई तबसरा नहीं करते। IMF ने बानी PTI के खत का जवाब दे दिया। नुमाइंदा IMF ने कहा, खत 28 फरवरी को मौसूल हुआ। इंतखाबी तनाज़ात के हल की हौसला अफजाई करते हैं। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के दूसरे जायजे पर नई हुकूमत से मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती कोशिश की हिमायत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान दरख्वास्त करे तो नए वस्त मुद्दती इक़्तिसादी प्रोग्राम की हिमायत करेंगे। मुल्क को कर्जों के दलदल से निकालना है, पसंद नापसंद को दफन करना है। पाकिस्तान के खातिर मिल बैठ कर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतासरीन से खिताब, कहा टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। वक्त आ गया हम उनके खिलाफ उठ खड़े हों। बारिश मुतासरीन के साथ हैं। जब तक आपके घर दोबारा बहाल नहीं हो जाते चैन से नहीं बैठेंगे। जब मुल्क मुआशी तरक्की करने लगता है, मालूम नहीं कोई टांग खींच लेता है। सेनेट में कायदे अवान इसाक़ डार का इजहार ख्याल, कहा मुल्क को अकेले कोई जमात ताकतवर नहीं बना सकती। मिसाक़ मईशत और मिसाक़ जमहूरियत वक्त की ज़रूरत है। 13 जमातों ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, अब हम मुस्तहकम हैं। मुल्क को आगे ले जाने में साल लगेंगे। कौमी असम्बली में जो हो रहा है उससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। इस ऐवान का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने आज़म दोहरा दिया। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह, असातिज़ा और तलबा से मुलाकात, ज़रई तरक्की के हवाले से इम्कानात पर ब्रीफिंग, मुकामी हमायदीन, किसानों और शोहदा के ख़ानदानों से मुलाकात, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए पाक फौज के अज़्म का भी इआदा।
लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर उस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों का एहसास है। जजेस तैनातियों के हवाले से रूल्स में तरमीम पर गौर हो रहा है। वक्त आ गया है कि जजेस तकर्रूरी जुडिशल कमीशन का अलग सेक्रेटेरिएट हो। सेनेट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद रुखसाना जुबैरी ने पेश की। पंजाब और बलूचिस्तान असम्बलियों ने भी करारदादें मंजूर कर ली। सिंध असम्बली पहले ही करारदाद की मंजूरी दे चुकी है। पंजाब असम्बली इजलास में फिर हंगामा। अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का स्पीकर डायस का घेराव। स्पीकर मलिक अहमद खान के अरकान को बार बार तंबी। नारेबाजी से ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। यौम ख़वातीन एक दिन नहीं, हर दिन ख़वातीन का दिन होता है। घरेलू ख़वातीन हमारी हीरो हैं। वर्किंग वुमेंस को भी सलाम करती हूँ। ख़वातीन को हरासा करना मेरी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा, पार्टी में जगह बनाने में मेहनत करना पड़ी। ख़वातीन के लिए पैगाम है, कुछ करना चाहती हैं तो औरत होना राह में रुकावट नहीं बन सकता। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। मुनाफाखोरों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, कोशिश है कि रमज़ान में कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। सूबे में मुस्तहिक़ खानदानों को 5,000 रुपये इमदाद दी जाएगी। कैश स्कीम से 44,13,584 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा रमज़ान से लंगर खाने बहाल। सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, रमज़ान के दौरान 8 लाख खानदानों को 10,000 रुपये का पैकेज देंगे। काबिल और मुस्तहिक़ नौजवानों को बिला सूद कर्जा और ग्रांट मिलेगी। सूबे के 1510 अरब रुपए वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। आजजी से हक़ मांगते हैं, बसूरत दीगर कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। मुकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा। हुकूमत ने 1400 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ा दी। शरह 18 से बढ़ाकर 25% करने का नोटिफिकेशन जारी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सेल्स टैक्स में इजाफे की मंजूरी 14 फरवरी को दी थी। शरह में इजाफे से 4 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बारिश का नया स्पेल बरसने को तैयार। ईरान से नया सिस्टम कल पाकिस्तान का रुख करेगा। 12 मार्च तक पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची समेत ज़ेर सिंध में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग अगर मगर के मरहले में दाखिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आज बका की जंग लड़ेंगे। पिंडी स्टेडियम में टाकरा शाम 7 बजे शुरू होगा। यूनाइटेड ने किंग्स को 5 विकेटों से पछाड़ दिया। 8 मैचेस में 3 फतूहात हासिल करने वाली कराची किंग्स के प्ले ऑफ में जाने का इम्कान मादूम हो गया। दीगर 2 मैचेस में जीत के अलावा दीगर टीम्स के मैचेस पर भी इंहिसार करना होगा। मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। अहम वजारत दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। वजूद इस जंग से है तस्वीरें कायनात में रंग। दुनिया का खवातीन को खराज तहसीन, घर हो या दफ्तर, अस्पताल हो या मैदान जंग, हर शोबे में खवातीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने दिन का थीम खवातीन को तरक्की में शमूलियत की तरगीब दें मुकर्रर कर दिया। गूगल का डूडल भी यौम खवातीन के रंग में रंग गया। वुमेन डे पर फिरोजवाला में खवातीन का बैक वक्त 12,000 पौधे लगाने का मुनफरिद एजाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बरगद का पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी पौधा लगाया। मुहिम में 2000 तालिबात और खवातीन की शिरकत। गहरे पानी के समंदर से भरा नया सैयारा दरियाफ्त। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हैरानकुन इंकशाफ कर दिया। डाटा के मुताबिक सैयारा ज़मीन से दुगना बड़ा और 70 नूरी साल के फासले पर है। फ़िज़ा में पानी के बुखारात और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के कीमियाई अनासर हैं। एक समत हमेशा अपने सितारे की जानिब दूसरी तारीकी में रहती है। लाहौर में पंजाब पुलिस के ज़ेरे एहतमाम शॉर्ट फिल्म हल्फ का प्रीमियर। अदाकार मोमर राना, राशिद महमूद समेत दीगर की शिरकत। पुलिस शोहदा के अहल खाना और बच्चों को भी बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक नदीम चीमा फिल्म्स की प्रोडक्शन को पंजाब पुलिस फिल्म फेस्टिवल में दूसरी बेहतरीन फिल्म करार दिया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।